तो मार्केट इसी रेंज में सस्टेन कर रहा है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमें ऊपर तक के टारगेट मिल सकते हैं, छोटी सी रैली या अपसाइड मूवमेंट फास्ट मिल सकता है। और अगर इसके नीचे 41,600 के नीचे सस्टेन करता है तो एक बिग ब्रेकडाउन लेवल है ये, तो इसके नीचे सस्टेन करते हैं तो एक हमें नीचे तक के एक मतलब फास्ट मूवमेंट नीचे मिल सकता है। बैंक निफ्टी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। बैंक निफ्टी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आज क्या किया मार्केट ने, एग्जैक्टली 40,050 का सपोर्ट लेकर एग्जैक्टली ऊपर चला गया और एक डबल टॉप पैटर्न बनाकर शार्प फॉल हमें नीचे के साइड हमें देखने मिला। और जैसे ही सेकंड हाफ में उसने सपोर्ट लिया 42,850 का, जो कि एक सपोर्ट जोन था, उसको जैसे ही सपोर्ट लिया मार्केट ने एक सेकंड हाफ में एक रैली दे दी, अपसाइड रैली। ठीक है, तो मार्केट में क्या रहेगा, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है और इस जो सपोर्ट लेवल है, सॉरी एक रेजिस्टेंस लेवल है 42,450 एक रेजिस्टेंस लेवल है, उसको अगर 15 मिनट्स 20 मिनट्स सस्टेन करता है, उसके बाद में ब्रेकआउट दे देता है, तो हमें ऊपर तक के टारगेट मिल जाएंगे जो कि लेके जाएंगे 42,700, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन बना है, उसको एक टारगेट देने जा सकता है। ठीक है, तो ये है, अगर एक मार्केट फुल गैप अप ओपन हो जाता है, इस 42,700 के यहाँ ओपन हो जाता है, तो वहाँ भी एक आध घंटा रुकना चाहिए, उसके बाद में छोटा सा प्राइस एक्शन बनाना चाहिए, एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न, उसके बाद में अगर ब्रेकआउट दे देता है तो हमें एक टारगेट 40,900 तक टारगेट हमें मिल सकते हैं। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होके अगर 42,550 के अगर छोटा सा सस्टेन करता है तो फिर से हमें नीचे तक के टारगेट मिल सकते हैं, जो कि लेके जाएंगे 40,850 तक मार्केट लेके जा सकता है उसको। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर 41,750 के यहाँ सस्टेन मार्केट करता है और ओपन हो जाता है, अगर इधर हैमर कैंडल बनाता है गैप डाउन ओपन होने के बाद, तो चांसेस है वेरी है कि फिर से एक सपोर्ट ले सकता है, जो कि तीसरी बार सपोर्ट हो जाएगा उसका। तो सपोर्ट लेके मार्केट जैसे ही क्रॉस करेगा तो ऊपर के साइड मूवमेंट दे सकता है हमें। ठीक है, तो यही बैंक निफ्टी में हम प्लान कर सकते हैं, जो कि एक ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट भी ले सकता है, रेजिस्टेंस भी ले सकता है अगर उधर ओपन हो गया तो। ठीक है, तो कल हम प्लान वैसे करेंगे लाइवली इंट्राडे के लिए, और टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। चलो निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम, तो निफ्टी 50 भी यही सेम दिख रहा है कि एक रिजेक्शन जोन 17,750 का जो रिजेक्शन जोन है, डाउन साइड सपोर्ट रिजेक्शन जोन है, उसको एक रिजेक्शन जोन मारकर एक छोटा सा हैमर कैंडल पैटर्न बनाकर जो कल सेल ऑफ आया था उसको आज पूरा कवर करके उसके ऊपर सस्टेन किया है, जो कि 18,000 के ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन किया है। तो उसका मतलब है कि मार्केट थोड़ा सा भी पॉजिटिव रह सकता है, सेंटिमेंट उसका पॉजिटिव रह सकता है। ठीक है, मार्केट एक नीचे सपोर्ट जो कि 17,750 का एक सपोर्ट है और ऊपर तक का एक डब्ल्यू पैटर्न का टारगेट हमें मिल सकता है, जो कि लेके जाएगा 18,250 का लेके जा सकता है, क्योंकि एक पॉजिटिव क्लोजिंग मानी जाएगी 18,000 के ऊपर, और गैप अप भी ओपन हमें कल दिख सकता है, पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई। तो चलो 15 मिनट्स में देख लेते हैं निफ्टी 50 हम इंट्राडे के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं। तो निफ्टी 50 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, निफ्टी 50 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आज मार्केट एक फ्लैट ओपन हुआ और एक शार्प अपसाइड मूवमेंट आएगी फर्स्ट हाफ में ही। उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, सेम एग्जैक्टली एक डबल टॉप पैटर्न बनाकर जैसे ही ब्रेकडाउन दे दिया 17,970 का ब्रेकडाउन दे दिया, मार्केट ने 940 तक टारगेट दे दिया, जो कि 40 पॉइंट्स का एक मूवमेंट हो जाता है। हालांकि 30 पॉइंट्स हो जाता है, फिर भी एक 30 पॉइंट्स का उसने मूवमेंट दे दिया। पर उसके बाद में क्या दिख रहा है अपन को, अगर मार्केट मतलब 18,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ठीक है, मार्केट 18,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मतलब इसका पॉजिटिव सेंटिमेंट हो जाता है कि एक साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल सस्टेन हो गई है, तो मार्केट एक आध 2 दिन पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में रह सकता है, जो कि फर्स्ट टारगेट दे सकता है 18,100 तक के और सेकंड टारगेट दे सकता है 18,130 तक के। ठीक है, तो छोटे छोटे टारगेट्स हम प्ले कर सकते हैं। मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाता है थोड़ा सा भी, तो थोड़ा सा रिटेस्ट के लिए आ सकता है सुबह, जो कि एक इधर बाय जोन करके गए होंगे, इधर बाय जोन करके होंगे, और ये जो ब्रेकआउट हुआ है उसके ऊपर जो सस्टेन मार्केट किया है, तो वो देखकर भी बहुत लोग मार्केट सुबह सुबह ओपन होते हुए ही अपना प्रॉफिट देखकर, अगर प्रॉफिट मतलब सॉरी गैप अप ओपन हो जाता है तो हम अपना प्रॉफिट देखकर वो सुबह सुबह अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सुबह सुबह एक सेल ऑफ आ सकता है अगर गैप अप हुआ तो। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होता है तो थोड़ा सा एक उधर भी थोड़ा सा हमें सेल ऑफ दिख सकता है, छोटा सा 15 मिनट के लिए। उसके बाद में फिर से एक सपोर्ट लेकर फिर से मार्केट ऐसे ऊपर जा सकता है। अगर 18,000 के नीचे फिर से सस्टेन करता है तो एक खराब पैटर्न माना जाएगा, तो हम सेल साइड के लिए कुछ तो प्लान कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो आपको पता ही है कि थोड़ा सा सेल ऑफ मार्केट दिख सकता है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है देखिए 70,940 के यहाँ, तो हम कुछ प्राइस एक्शन सोचकर अगर कंसोलिडेशन जोन मानता है, उसके बाद में नीचे के साइड ब्रेकडाउन दे देता है, तो हमें नीचे तक के टारगेट मिल जाएंगे, जो कि 17,860 तक के
लेके जा सकता है। ठीक है, तो ये प्लान रह सकता है। तो चलो स्टॉक्स देख लेते हैं हम। देखो टेक महिंद्रा हमारा पहला स्टॉक्स है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो हैमर कैंडल है ना, वहाँ पे ही बोला था कि मार्केट एक सपोर्ट पे हैमर कैंडल बना रहा है तो हमें ऊपर के साइड मूवमेंट मिल सकती है। एग्जैक्टली उसने दोनों कैंडल में हमारा एक जो कि 46 पॉइंट का टारगेट हमारा 2 कैंडल में ही अचीव कर लिया है। अभी भी थोड़ा सा स्पेस बाकी है जो कि उसका टारगेट रह सकता है 1060 तक के टारगेट इनिशियल रह सकता है। ठीक है, तो चांसेस आर 60% हाई कि एक कल अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है 15 मिनट्स कैंडल तो हम एंट्री ले सकते हैं और इधर तक का टारगेट लेकर प्ले कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता होगा अगर आप हर रोज़ प्रेडिक्शन वीडियो देख रहे होंगे तो हमने इधर ही दिया था और एक मतलब एक स्विंग ट्रेड के लिए भी प्लान किया था हमने कि जो कि एक टारगेट 1060 तक के टारगेट उसके दे दिए थे। ठीक है, हमारा 46 पॉइंट का टारगेट अचीव हो गया। अभी थोड़ी सा 1060 पॉइंट का टारगेट अभी तक बाकी है तो हम उसके लिए प्लान कर सकते हैं कल सुबह। चलो दूसरा स्टॉक्स देख लेते हैं हम। तो दूसरा स्टॉक जो है पास लॉरेंस एंड टर्बो। ठीक है, लॉरेंस एंड टर्बो को क्या दिख रहा है, मार्केट अभी एक ये शेयर अब लाइफ टाइम हाई में एक क्लोजिंग दे रहा है, एक लाइफ टाइम हाई का एक ब्रेकआउट देने के लिए प्लान कर रहा है जो कि 2213 का एक लाइफ टाइम हाई था। उसको ब्रेकआउट देने के बाद वो क्लोजिंग भी 2013 के ऊपर दे रहा है। तो चांसेस क्या रहेंगे, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन हो जाता है और ये जो आज का हाई है उसके ऊपर 15 मिनट्स कैंडल सस्टेन करती है तो मार्केट 1/3 तक के टारगेट इजीली मार्केट दे सकता है। चांसेस आर वेरी हाई। ठीक है, तो ये भी हम कल मार्केट के लिए सेंटिमेंट्स के लिए देख सकते हैं कल ट्रेड करने के लिए। पर 15 मिनट्स 30 मिनट्स की कैंडल ऊपर सस्टेन करनी चाहिए तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर 1/2 मिनिमम 1/3 मैक्सिमम हाई टारगेट लेकर हम प्ले कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो चलो तीसरा स्टॉक्स देख लेते हैं हम। तीसरा स्टॉक्स हमारे पास हिंदुस्तानी यूनिलीवर है। ठीक है, HUL हमारा एक स्टॉक्स है कल के लिए जो कि ये देखो ये पैटर्न बना रहा है, एक W पैटर्न बनाकर उसका ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, आप देख सकते हो। तो ब्रेकआउट देने के बाद इनिशियल टारगेट मतलब एक छोटा सा टारगेट हम प्ले कर सकते हैं जो कि लेके जाएंगे 2720 तक लेके जा सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इस कैंडल के ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा ऊपर तक के साइड प्ले कर सकते हैं मिनिमम 1/2